नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक बार आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। और आज मेरा जो बच्चों के प्रति मोटिवेशन है, उनमें एक एनर्जी भरने के लिए है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 के दौर में बच्चे परेशान हो गए हैं। क्या करें क्या ना करें, तमाम दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसी बीच मैं उन्हें कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखे हुए वाक्यांश उन्हें सुनाता हूँ। मुश्किलें नहीं हैं कुछ दुनिया में, मुश्किलें नहीं हैं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मुश्किलें नहीं हैं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आँधियाँ सदा चलती नहीं, आँधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, तू ज़रा कोशिश तो कर। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। शिक्षा के पीछे मुझे लगभग कई सालों का अनुभव रहा है। मुझे मेरे अंदर अपने अंदर की काबिलियत लोगों से कहने शेयर करने का एक जो बहुत बड़ा यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जो मैं आज आपके सामने हूँ और आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके भी जीवन में आपके अपने कुछ आदर्श होंगे। जैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके कुछ अपने सपने होते हैं, कुछ उनके अपने कुछ पल होते हैं, कुछ अच्छे लम्हे होते हैं और कुछ अच्छी लाइनें होती हैं। कुछ लोगों के उनके माता पिता आदर्श होते हैं, कुछ मोटिवेशन लाइनें होती हैं जो आपके अंदर हमेशा आपके साथ रहती हैं। उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके ख़राब वक्त में वही आपके साथ होती हैं, उन्हीं से आपको मजबूती मिलती है और ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। एक तरह से कहा जाए तो वे सभी चीज़ें आपके लिए एक एनर्जी के रूप में काम करती हैं। तो मैं जिस छोटे से गांव से हूं, शायद आपको यकीन नहीं होगा, इतने संघर्ष के बीच यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आना, आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखना, आपको मोटिवेट रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये शायद बहुत बड़ी बात है और शायद ये सब आपकी दुआओं से है। आपको आगे बढ़ने से बहुत सारे फैक्टर आपको रोकेंगे भी, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कई दिक्कतों का आपको सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें निराश नहीं रहना है। आप अपने दिल की बात सुनिए और उस कामयाबी के पीछे भागिए। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, थोड़ा उसमें लेट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना काम एक सही दिशा में अनवरत रूप से चालू रखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आई थिंक्स आप जो भी लाइफ में काम कर रहे हैं उसके साथ एक पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपके लिए हर फील्ड में असीम संभावनाएं होती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें आपके लिए कुछ संभावनाएं नहीं हैं। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपके लिए अनेक संभावनाएं हैं, अनेक पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़रूरत है उसे आपको अचीव करने की, उसे पकड़ने की। मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहूँ तो आपको एक ही विषय कई तरीक़ों से बता सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपको भी जिस क्षेत्र में आप अपना पूरा प्रयास, पूरा मेहनत झोंक रहे हैं, उस क्षेत्र में उस सफलता को पहचानना होगा कि हमें वो कामयाबी कैसे मिलती है। और जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूं तो एक दर्जी होता है, शायद आपने इस कहावत को सुना होगा, गांव में बहुत प्रचलित है। जो एक दर्जी रहता है वह कपड़ों को सिलता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वह कपड़ों को
1000 तरीक़ों से सिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीक़ों से उन कपड़ों को सिल सकता है, उसके पास भी असीम संभावनाएँ हैं काम करने की। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आप असीम संभावनाओं को ढूँढ सकते हैं। आपने सुना होगा कि न्यूटन 100 एक्सपेरिमेंट उनका बेकार चला गया, लेकिन वह अपने काम पे रुके नहीं, और शायद उसी असफलताओं में एक सफलता की राह छुपी हुई थी, और शायद न्यूटन उसे एक न एक दिन पहचान भी सके और वह कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। अगर वह 100 बार असफल नहीं हुए होते तो उनको वह कामयाबी की राह दिखी नहीं होती, और उसके बाद उन्हें जो सफलता मिली शायद पूरा विश्व देख रहा है, सुन रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दौर इस समय 2020 जो है 2019-2020 बहुत हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। कई सारी वैकेंसियाँ आई हैं और कई सारी वैकेंसियाँ भी लटकी पड़ी हैं। सरकार का यही रवैया है। सरकार भी इस समय कोविड-19 के आगे पूरा हाथ अपना समर्पण किए हुए बैठ गया है। परीक्षा कैसे कराए, तो इन सब बातों को लेकर के हमें अपने ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पाने के प्रति 100% एकाग्र समर्पित होकर के काम करते हैं और एक अच्छी पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ अगर आप दिल से चाह लो, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरी कायनात आपके आगे झुक न जाए। उसको पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा, जिनका भी योगदान होगा, वो सबको आपके आगे झुकना पड़ेगा। एक जिद होनी चाहिए, एक ऐसी जिद जिसके आगे सभी को आत्मसमर्पण करना पड़े। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कामयाबी 1 या 2 दिन में मिल जाती है। हमें बहुत सी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत अपने अच्छे मित्रों, बंधुओं और भी कुछ ख़ास जो हमारी चीज़ें हैं उन सबको हमें त्यागना पड़ता है। छोटे छोटे टारगेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है शायद आपको छोटा ही टारगेट अचीव हो और उसमें आपको सस्ते में ही निपटना पड़े। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाने के लिए शिद्दत से आपको अपने अंदर पैशन लाना पड़ता है। जितने लोग भी महान हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट के पीछे पागल हुए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही नवाचार को जन्म देता है। किसी एक एक्सपेरिमेंट के पीछे कई बार फेलियर भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो आज सक्सेस हैं वो फेलियर नहीं हुए हैं। ज़िंदगी में वो कई बार फेलियर हुए हैं और तभी उन्हें सफलता मिली है। लेकिन इन फेलियर से इतने तरीक़ों का जन्म होता है, शायद आपको इसे समझना चाहिए। न्यूटन भी कई बार फेलियर हुए हैं, आइंस्टीन भी कई बार फेलियर हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे जो महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं, वो भी अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखे हैं और इतने कम समय में जिस कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए हैं, शायद उसे पूरा हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। अनेकों नवाचार को उन्होंने जन्म दिया और यहाँ तक कि वो हमारे देश में मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वो भी शायद अपनी ज़िंदगी में कई बार फेलियर हुए, लगातार अपनी आदतों में सुधार लाए, अग्रसर हुए। कुछ पाने के लिए उन्होंने भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को खोया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें हताश नहीं होना है। एग्ज़ाम भले नहीं हो रहा है इस समय, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और यहाँ तक कि SSC भी कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा रहा है इस समय। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपने लक्ष्य पे फोकस हो कर के, सोशल मीडिया से बच कर के,
चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं वहाँ पे हमें अपना पूरा 100% देना चाहिए। हमें अपना तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो 2-3 महीना होगा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी 2-3 महीने के अंदर हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान ज़रूर देगी। अगर हम लोग इस बेरोज़गारी को लेकर के इतने परेशान हैं, सारे युवा इतने परेशान हैं, तो गवर्नमेंट को हम सभी लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। एक न एक दिन वह ज़रूर हमारा एग्ज़ाम कराएगी। और एग्ज़ाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में बहुत देर भी हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से आजकल यूट्यूब पे शोर मचा हुआ है बेरोज़गारी को लेकर के कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और युवा वर्ग जो है एकदम दुखी हो गया है, खिन्न हो गया है सरकार से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार भी कहीं न कहीं उसके पीछे अपना हाथ बांधे बैठ गई, क्योंकि कोविड-19 के पीछे तो सभी लोगों को झुकना पड़ा, तो इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती थी। तो आपका एग्ज़ाम होगा और आप धैर्यपूर्वक बना करके अपना पढ़ाई करें, और आने वाले 2-3 महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं, सभी वैकेंसियाँ होंगी, सुचारू रूप से होंगी, अपने टाइम से होंगी। चालू है। तो एक बार फिर मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से मोटिवेट करना चाहता हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो, ए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान अभी बाकी है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में हैं, अपने आप को इस महामारी से बचाएं। और इस समय आपको पूरा समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो इस समय तमाम यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। मैं भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उससे जुड़ें तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ें, आप चाहे जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को मुख्य रूप से फोकस करें, और थोड़ा सा इधर उधर की बेफजूल बातों से आप बचें, नकारात्मक माहौल से बचें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। और सिर्फ आपको एक ही टारगेट दिखाई देना चाहिए, अपना लक्ष्य। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना लक्ष्य आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।